नहीं समझ में आई मेरी बात? यानी कि जब किसी जीव के शरीर के ऊपर एक उभार पैदा हो जाए और उस उभार से एक नई संतान बन जाए तो उसे, उस विधि को मुकुलन बोलते हैं, और जो उभार पैदा हुआ था उसे मुकुल बोलते हैं। अब ये पेपर में चित्र के साथ में आएगा, ठीक है, चित्र के साथ में आएगा। तो मैं चित्र बनाता हूं और परिभाषा ये देखो आपके सामने लिखी है कि इस प्रक्रिया में जनन कोशिका पर एक उभार पैदा होता है और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुकुल बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और फिर यह मुकुल धीरे धीरे बड़ा होकर के अपनी मात्र कोशिका से अलग हो जाता है। मैं एक एक शब्द का मतलब समझाऊंगा, पहले चित्र बनाते हैं क्योंकि चित्र इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चित्र इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है जो अब बताने जा रहा हूं। देखो, बहुत प्यार से समझाऊंगा और बहुत आराम से समझाऊंगा, ठीक है। बस रिक्वेस्ट यही है कि भैया आप ध्यान से इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये हमने क्या बना दिया, ये मान लो हमने क्या बना दिया, हाइड्रा बना दिया। या आप ऐसे ना बना करके, एक और भी तरीका है इसको बनाने का, इसको एक बनाने का एक और भी तरीका है। वही वाला सही था ना, वही वाला सही था, कोई दिक्कत तो थी नहीं उसमें। ये मान लीजिए हाइड्रा है, ठीक है, मान लीजिए क्या है, ये एक हाइड्रा है। इस हाइड्रा के शरीर पे इस तरीके से धीरे धीरे से उभार पैदा होगा। तो कैसे कैसे चित्र बनाओगे, इसी को 2-3 बार बना दोगे ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये मात्र कोशिका है, यानी इसकी मम्मी है, ऐसे समझ लो। और यहां पे क्या हुआ, यहां पे उभार पैदा हुआ, ये उभार पैदा हुआ। ये जो उभार पैदा हुआ मेरे प्यारे बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को मुकुल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसी को मुकुल बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, मुकुल बोला जाता है। और ये जो आपको यहां दिख रहा है, ये क्या है, इसको मात्र कोशिका बोला जाता है। यानी इसी से एक नई संतान का जन्म होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? यानी ये एक मात्र कोशिका है, इसके शरीर पे उभार पैदा होगा और बाद में यही उभार अलग होकर के एक नए क्या बना देगा, एक नए हाइड्रा को बना देगा। क्या बना देगा, एक नए हाइड्रा को बना देगा। क्या यहां तक समझ में आ गई इतनी बात? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, एक बार फटाफट से बता दीजिएगा। क्लियर हो गया? चलो मैं आगे, फटाफट से बता दो।